याद रखो, मशहूर गरीब छात्र हूँ। बाहर खाने जाने जैसी पैसे वाली चीजों में मुझे नहीं बुलाया जाता। जियाउरन, तुम लोग बाहर जा रहे हो खाने? तुमने खा लिया? मैं कहीं नहीं पाता। कैंटीन में अब शायद कुछ नहीं बचा। खत्म। हमारे साथ चलोगे खाने? मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। जियाउरन, हमारे साथ चलो। चलो चलते हैं। नहीं जाऊंगा। जल्दी करो। विंटर वेकेशन खत्म होते ही हमें नौकरी की तैयारी शुरू करनी होगी। नौकरी की तैयारी शुरू करनी होगी। तुम्हारा क्या प्लान है? अभी सोचा नहीं। सुनने में आया है इस साल कंपटीशन काफी टफ है। वापस नहीं जाना चाहते तो जल्दी तैयारी शुरू करो। खाना लगभग हो गया। बिल दो। वो क्या है? हम आकर लेते हैं, तुम देख लो। मुझे कितना देना है? मुझे कितना देना है? 21 रुपए 50 पैसे। बस हम 3 का ही ना। मुझे भी जोड़ लो। वो क्या है? तेरा हिस्सा मैं देता हूँ। पिछली बार मैंने तुझे खाने का वादा किया था, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्यों? नहीं, वो बार नहीं, वो वाला नहीं। तुझे खाने का वादा था ना? हाँ हाँ, ये बात है। मेरा हिस्सा भी वो देगा। तू भी दे रहा है? क्यों? क्या क्यों? बेशर्म, फूलों के पैसे मैंने दिए थे। शराब। नीच आदमी। ठीक है, ये खाना मेरी तरफ से, ठीक है? हाँ, बस तू ही दे। मैं देता हूँ। मैं 15 देता हूँ। हाँ, मैं तूने मुझे कुछ नहीं दिया है। लो, दे दो। आगे से खाने पर जियाउरन को मत बुलाना। हम सब आ करते हैं। उसके पास पैसे नहीं होते। अजीब ही लगता है। साफ साफ बात करो। स्कूल के गेट पर मैंने बस जियाउरन को रोका था। खाने के लिए तूने बुलाया था, मैंने नहीं। हानलिंग ने उसे बुलाया। मैंने बस औपचारिकता से कहा था। 200 कम कैसे हो गए? तुम मुझे साफ साफ बताओ। नहीं, यह मैंने गिना था। आज सारा कैश मिला था। शायद मैंने गलती से गिन लिया। गिनती गलत हो गई। माफ कीजिए बॉस, अगर सच में 200 कम है तो मैं भर दूंगा। सच में 200 कम क्या मतलब? लगता है मैं तुम्हारे जैसे गरीब छात्र को ठग रहा हूं। तुम्हें सच में पैसे चाहिए? मैं तुम्हारी सैलरी अग्रिम दे देता। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या मजाक है? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने सैलरी नहीं की है और मैं ऐसा काम नहीं करता। मुझे काम नहीं कर सकते। हाथ छोड़ो। तुम यहां से चले जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। निकलो यहां से। इस महीने के 7 दिन और हैं। सैलरी नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? दीवार फांद कर क्या करना चाहते हो? हॉस्टल वापस जाना है। पता है कॉलेज गेट कब बंद होता है? पता है फिर भी जानबूझकर नियम तोड़ रहे हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे समझाओ। हाल में हॉस्टल से चीजें गायब हो रही हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा। आधी रात को चढ़ते उतरते हो। कहीं चुराई हुई चीजें बाहर तो नहीं भेज रहे? कपड़े उतारो। जल्दी करो। इस जेब से सामान निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ नहीं है। अच्छी तरह ढूंढो। और मत खोजो। देखो मुझे क्या मिला। तुम ये कॉलेज के छात्र, घर वालों ने इतने पैसे खर्च किए और तुम पढ़ाई नहीं करते, बस यही चोरी छिपे काम करते हो। तुम क्या करना चाहते हो? मारने की हिम्मत? पकड़ो इसे। ध्यान दो। सामने वाली पंक्ति नीचे झुक जाओ। आओ आओ।
1 2 3 स्माइल ग्रेजुएशन करो। ठीक है। पीछे मुड़कर देखो, कांटों भरा रास्ता था। आज की रात फिर नहीं आएगी। रोना करो। आओ आओ, सन्युमेई के लिए। कितना दर्द और भटकाव। जियाउरन, तुम्हारा भविष्य का सपना क्या है? जियाउरन, तुम्हारा सपना क्या है? मैं अरबपति बनना चाहता हूं। अच्छा, अरबपति बनने के लिए। चीयर्स। जब ट्रेन इस अजनबी शहर में आती है, तुम शेनजेन पहुंच गए हो। वहाँ लोग चावल खाते हैं। ज्यादा खाना खाओ। रोटी कम खाते हैं। हम उत्तरी लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रोटी पसंद है, लेकिन अभ्यास करना होगा। वहाँ गर्मी में गर्मी और सर्दी में नमी होती है। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा स्वभाव कभी कभी गर्म होता है। बाहर रहकर सहनशीलता सीखो। याद रखो, नुकसान में भी फायदा होता है। तुम्हें कैंटोनीज नहीं आती, मुझे ज्यादा कॉल करना। यह रहा, मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। इसमें मेरी तस्वीर भी है, याद आए तो देख लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बॉस, शुभ संध्या। बॉस लियू एक्सायो, बॉस यहां आओ। बॉस, शुभ संध्या। बॉस आ गए हैं। आज रात हर जगह के नामी लोग आए हैं। हांगकांग से गायक भी बुलाए हैं। यहां आओ। बॉस, शुभ संध्या। जल्दी बताओ, तुम बिना किसी काम के मेरे पास नहीं आते। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूं। जियाउरन, कुछ पैसे उधार दो। बहुत सीधा। तुम्हारी पत्नी का परिवार तुम्हारी मदद नहीं करता? दरअसल मेरी पत्नी की कंपनी में कुछ समस्या आई है। मैं तुमसे 40 लाख उधार लेना चाहता हूं। फिर जब कंपनी ठीक हो जाएगी तो लौटा दूंगा। मुझे पता है 40 लाख शायद किसी को डरा दे, लेकिन तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, है ना? पैसा कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मैं यह मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी का परिवार, उनकी हुअम कंपनी बंद होने वाली है। यह तो प्रगति का दौर है। तुम पीछे मुड़कर देखो, शेनज़ेन में कितनी छोटी बड़ी कंपनियां एक रात में गायब हो गईं, खत्म। यही तो है प्रतिस्पर्धा। कमजोर को जाना होगा। जियाउरन, हुअम कंपनी मेरे लिए। नहीं नहीं, मुझे हुअम कंपनी के बारे में मत बताओ। तुम्हें और कुछ चाहिए? आजकल एक बात चल रही है, कुछ भी उधार लो, पैसे मत लो, सही है ना? ये तो सबको पता है। आज तुम कंपनी क्यों आए हो? तुम घर जा रहे हो?
आज मैं हनलेंग को लेने जा रहा हूं। मुझे एक पार्टी में जाना है। कुछ बात है? मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूं। क्या संयोग है? क्या हुआ? कल काइमिंग भी पैसे उधार लेने आया था। तुम उसकी तरफ से तो नहीं मांग रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता था कि काइमिंग ने तुमसे पैसे मांगे हैं। कितने चाहिए? 10 लाख। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लाख भी एक कंपनी को नहीं बचा सकते। मेरे रिश्तेदार को अस्पताल में ऑपरेशन कराना है। मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। कौन से रिश्तेदार? मेरी चचेरी बहन का बच्चा जन्मजात हृदय रोग है। मैंने उसके लिए एक अस्पताल ढूंढा है ऑपरेशन कराने। अभी इसकी सख्त जरूरत है। जरूरत है थोड़े पैसों की। ठीक है, तुम क्यांगजाई के पास से ले लो। बाद में मैं उसे एक फोन कर दूंगा। नहीं, तुम कंपनी से मुझे थोड़े दे दो। 10 लाख 20 लाख कंपनी से लेने लायक नहीं है। क्यांगजाई के पास मेरे कुछ पैसे हैं। मैं उसे फोन कर दूंगा। ठीक है, मुझे हनलेंग को लेने जाना है, बस इतना ही। ठीक है, तुम पहले जाओ। मिस गोंग, मैंने हांगकांग से खास तौर पर बुलाया है। एक बार देखने का 10 लाख HKD। तुम्हें लगता है मैं मानूं या न मानूं? जियाओरन, तुम कैसे आ गए? जियाओरन, तुम कैसे आ गए? मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है। सच में उसे अगवा कर लिया गया है। हुआंग कंपनी ने फंडिंग की, एक और कंपनी से 5 लाख। अब कंपनी बंद हो गई है। उन्हें डर है कि पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। अभी कीमत 5 लाख है। दोपहर तक मेरे पास 2 लाख आ जाएंगे। 3 लाख और चाहिए। मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था, लेकिन मैं जानता हूं वे सिर्फ पैसे चाहते हैं। मुझे डर है अगर मैंने पुलिस को बताया तो वे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। जियाओरन, मैं अपने बेटे के मामले में तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैं अपने बेटे के मामले में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। मैं तुमसे नहीं करता, मेरी मदद करो। ठीक है जियाओरन, मैं तुमसे विनती करता हूं। छोटे लू, उसे फाइनेंस विभाग ले जाओ। 3 लाख ले आओ। धन्यवाद जियाओरन, धन्यवाद। काइमिंग बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जल्दी उठो। जिन काइमिंग, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए कर रहा हूं, समझे? धन्यवाद। मेरे साथ आओ। तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, फिर भी तुम्हें थोड़ी भी महत्वाकांक्षा नहीं है। सिर्फ इन 30,000 रुपयों के लिए भ्रष्टाचार का आरोप झेलना, क्या यह सही है? बॉस, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी बात पुलिस से करो। मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया है। मैंने पुलिस को बता दिया है। बॉस, विनती है, आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे इस बार माफ कर दो। घर में बूढ़े और बच्चे हैं। मैंने इतने सालों तक दिन रात आपके लिए काम किया है। आप इस बार मुझे माफ कर दो। किसके घर में बूढ़े और बच्चे नहीं होते? प्रमोटर के घर में कोई बूढ़े या बच्चे नहीं होते। वह एक मजदूर है, उसकी महीने की कमाई 1000 रुपए है और तुमने वह भी हड़प लिया। क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पैसे वापस कंपनी को दे दूंगा। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? यह तुम्हारी सजा है, समझे? याद रखो, जो तुमसे गरीब हैं उन्हें मत सताओ। अब मैं इस साल के बेस्ट एम्प्लॉय की लिस्ट घोषित करता हूं। हर किसी को 30,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है। एक्सायो बॉस, एक्सायो बॉस, एक्सायो बॉस। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यांगजाई, तुम पहले बाहर जाओ। मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाहता। क्यों?
इतने सारे क्यों क्यों, बस अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है, तो तुम अकेले नया साल मनाओ, मैं चलता हूँ। सियाओरन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमसे प्यार करने के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर से क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने गलती की है। मैं शायद तुम्हें सफलता दिला सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। माफ कीजिए, आप चले जाइए। शायद यह बात आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आपको कोई मुआवजा चाहिए तो सीधे कियांगजाई से कह दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। लेकिन मेरा दिल आपके पास नहीं है। क्या आपने कभी मुझसे प्यार किया था? क्या हम इन बातों को छोड़ सकते हैं? वेयुआन, आओ बैठो। क्या तुम्हें कोई काम है? गलत इंसान को पहचान लिया।
मैं कर लेती हूं माँ। तुम मत करो, मैं कर लेती हूं। मैं कर लेती हूं माँ। तुम मत करो, आराम करो। मैंने हाथ भी लगा लिया है। तुमने सोच लिया है? जैसा चाहो वैसा करो, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। माँ, कोई चिंता की बात नहीं है। जिंदगी है, थोड़ा समझौता करना पड़ता है। ठीक है, जब सोच लिया तो ठीक है। माँ, ये चॉपस्टिक कहाँ रखूं? जियोरान, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, तुम दोनों की शादी एक रिश्ता है, इसे संभाल कर रखो। किसी भी परेशानी में एक दूसरे को समझो। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना निकले, समझे? माँ, मैं जानता हूँ। अब तुम बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन मत भूलो, हमारी हानलिंग ने तुम्हारे साथ मुश्किलें झेली हैं। उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं। तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। माँ, तुम चिंता मत करो। एक लड़के को देखा, मुझे लगा वो तुम हो।
पता। वो कब आएगा? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। जियोराम को परेशान मत करो। उसकी पत्नी वापस आ गई है। तो क्या हुआ? उसके पीछे से बहुत समझा। तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते। अपना समय बर्बाद मत करो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं। फिर तुम देख लेना। मिस वेई, थोड़ा रुकिए। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, मिस वेई। मिस वेई, आप मुझे। मिस वेई, आप अंदर नहीं जा सकती। बॉस, वह खुद अंदर आने की कोशिश कर रही है। सुना है तुम कई दिनों से मुझे ढूंढ रही हो। मुझसे क्यों छिप रही हो? वो शरा है। छिप रही हो? मैंने जो कहना था वह सब तुम्हें बहुत साफ कह दिया है। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम अपनी शर्तें रखो। मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। मुझे वाकई ऐसे सामाजिक माहौल की आदत नहीं है। ठीक है, चलो। जियोरान, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूं। सुना है तुम कई दिनों से मुझे ढूंढ रही हो। मुझसे क्यों छिप रही हो? हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम अपनी शर्तें रखो। मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारा बच्चा है।
तुम किसे ढूंढ रहे हो? नमस्ते, मैं वे युआन हूँ। तुम हानलिंग हो ना? मैंने तुम्हें विज्ञापन में देखा है। तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मैं गर्भवती हूँ। बच्चा जियोरान का है। मैं उससे प्यार करती हूँ। सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता है वह भी मुझसे प्यार करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका साथ चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें साथ रहने दो। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह युआन है। मेरे पास कोई और नहीं है। लिंग। क्या हुआ? मैं वे युआन से मिली। वह गर्भवती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? असल में तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तुम्हें उसके पास जाकर उसका साथ देना चाहिए।
प्रेगनेंसी एक बड़ी चीज होती है। उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। ज़ियोरॉन, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद को धोखा दे सकती हूँ। मैं खुद को बताती रही हूँ। हम अच्छे हैं। हमें अच्छा रहना है। सब मेरी गलती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लिंग, तुम ऐसा मत करो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा करके मुझे दुखी कर रहे हो। मुझे मत छुओ। सब मेरी गलती है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें अभी उसके पास जाना चाहिए। तुम जाओ। वैसे भी मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम्हें इस समय उसकी देखभाल करनी चाहिए। मुझे मत छुओ। तुम जाओ। तुम जाओ जाओ। ज़ियोरॉन, तुम जाओ। तुम जाओ। तुम लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हो? लिंग, तुम जाओ। तुम वापस मत आना। चले जाओ। जाओ। तुम जाओ, चले जाओ। चले जाओ। लिंग, बॉस, थोड़ा कम पियो। मेरे साथ एक पेग पियो। तुम्हें पता है मैं शराब नहीं पीता। सच में थोड़ा कम पियो। क्यांगजाई, एक आदमी अकेला जी रहा है। यह अच्छा है। बॉस, आपके मन में कुछ चल रहा है।
Hanling. Hello. ठीक है। जल्दी वापस आ गए। सड़क पर गाड़ियां कम थीं, आसानी से आ गया। बैठो। हम बात करते हैं। जियाउरेन, भागने से समस्या का हल नहीं होगा। छोड़ो, किसी को मजबूर मत करो। समझ नहीं आया। हम तलाक ले लेते हैं। इन दिनों मैं ये शब्द कहने के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा यह मुश्किल होगा, लेकिन यह इतना आसान निकला। नहीं। मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूं। अभी की स्थिति हम दोनों के लिए एक यातना है। क्यों? एक दूसरे को तड़पाते रहना? हमें अपने लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा मत करो कि दोनों का नुकसान हो। हम अलग हो जाते हैं। तुम वेरुया के साथ अच्छे से रह सकते हो। भविष्य में तुम्हें एक अच्छे पिता बनना है। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। बस करो, इस बारे में मत बोलो। तुम दोनों को शादी को 6 साल हो गए, अब तलाक क्यों? क्या हुआ है?
क्या तुम बता सकते हो? हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके मध्यस्थता की जाए। बेहतर होगा कि इस कदम तक न पहुंचे। अगर तलाक न लें तो बेहतर है। सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों पहले घर जाओ। तुम लोग क्या सोचते हो? नहीं, अभी ही कर दो। आपका क्या मतलब है? मैं उसकी सुनता हूं। क्या इतनी जल्दी नहीं जा सकते? कुछ दिन और रुको। चलो, जल्दी वापस चलते हैं ताकि और तकलीफ न हो। नहीं ले जाऊंगा। मुझे डर है कि ये देखकर तुम याद आ जाओगी।
फोटो मेरे पास रहने दो। मैं सिर्फ अपनी ले जाऊंगा। यह भी मेरे पास रहने दो। यह तब की है जब मैं पहली बार शेंजेन आया था। हमने ब्लू गार्डन में ली थी। लिंग, ऐसा मत करो। यह हमने रेड फॉरेस्ट में ली थी। यह 1994 की है जब हम मेरे घर गए थे। हमारे घर के सामने ली गई थी। यह कॉलेज के दिनों की है। यह तब की है जब मेरी माँ आई थी। हमने वर्ल्ड पार्क में ली थी। और जब तुमने कंपनी खोली थी। हम और जो कंपनी के गेट पर। जाना होगा। आखिरी डांस कर लेते हैं। अच्छा नहीं है। मैं सिखा देता हूँ। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं हमेशा चाहता था जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ एक शहर में रहूं जहाँ कोई परेशान न करे। यही मैं चाहता था। मुझे पता है तुम बाहर बहुत व्यस्त हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरी जगह है? अगर तुम नहीं लौटना चाहती तो हमारे इस घर को तुम फिर क्यों आई हो? हाँ। मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहती। जाओ जाओ जाओ। अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता, क्या तुम फिर आओगी?
हाँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगा। क्या हम दोनों लुशन वापस चलें? लुशन क्यों जाना है? मैं अपने परिवार से तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढवा सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कुछ उपहार देकर मदद मांग लेंगे, समस्या हल हो जाएगी। जरूरत नहीं, क्यों? मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा। हमारे बीच तुम और मैं का फर्क क्यों? तभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, समझी हानलिंग? अब सोचता हूं, अगर मैं उस वक्त शेनजेन नहीं आता तो शायद गांव लौट जाता या हानलिंग के साथ लुशुन चला जाता। मैं एक स्थिर नौकरी ढूंढता, अपनी पत्नी होती, बच्चे और घर होता, फुटबॉल देखने के लिए टीवी पर झगड़ा भी करता, बच्चे की जल्दी प्रेम कहानी से भी नींद उड़ जाती, तनख्वाह बढ़ने पर खुश होता। अगर नौकरी चली जाती तो छुपकर रो लेता। शायद किसी दिन मैं खुद को थोड़ा छोड़ देता, तो शायद मैं अरबपति नहीं बन पाता। हाँ, और नहीं अचानक इतना खाली महसूस करता। हानलिंग भी मुझे नहीं छोड़ती। बॉस, वेवान गर्भवती ही नहीं थी। मैं उसे हुआ में अस्पताल ले गया और जांच करवाई। डॉक्टर यान ने कहा उसको मासिक धर्म चल रहा है। पक्का? डॉक्टर यान ने खुद जांच की थी। बॉस, वेवान ने खुद कबूल किया। उसने कहा वो बस चाहती है कि आप तलाक ले, तभी उसे मौका मिलेगा। मैं भी किसी का खिलौना बन जाऊंगा। मैं इस औरत को फिर कभी नहीं देखना चाहता, बहुत डरावनी है। क्या उसे गायब कर दे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। वैसे टीवी चैनल की स्पॉन्सरशिप फीस फिर से देने की तारीख आ रही है। देंगे? आखिरी बार। बाकी उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर है। ठीक है, मैं अभी करता हूं। मैंने सोच लिया है, दिवालिया घोषित कर दो। मैं 16 साल की उम्र से ही समुद्री खीरे बेच रहा हूं। इतने सालों में हर मौसम में जो भी मौका मिला मैंने फायदा उठाया। कभी कोई मुश्किल नहीं आई। 40 साल की उम्र तक यह कंपनी बना ली। मैं सोचता था शायद मेरी किस्मत ही अच्छी है। ऊपर वाले के यहां इंसाफ होता है। जो चुकाना है वो तो चुकाना ही है, बुढ़ापे में सारा ब्याज समेत। एक साथ लौटा दो, मेरी बूढ़ी जान की क्या कीमत है। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ मुसीबत में नहीं डाल सकता। पापा, दिवालिया घोषित करने की जल्दबाजी न करें।
शांतौर में अभी भी कुछ पैसे बाकी हैं जो वापस नहीं मिले। वो तो कितने सालों का जमा हुआ बकाया है। तुम जाकर कोशिश करो। लोग गर्दन काटकर दिखा देंगे। शायद कोई और तरीका हो। किमिंग, मैं तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करता हूं। इस समय मेरे तीनों बेटे भाग गए हैं और तुम एक पराये होकर भी मेरे साथ हो। मेरी नजर अच्छी थी जो तुम्हारे जैसा अच्छा दामाद चुना। आओ एक घूंट पीते हैं। लियुआन, हाल ही में क्या कर रहे हो? बस कुछ न कुछ कर रहा हूं। मुझे लगता है तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम जुआ क्यों खेल रहे हो? इस समय के दौरान तुमने स्वर्ग के खाते से 2 लाख से ज्यादा निकाल लिए। सब हार गए। हाँ, अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो सीधे मुझे बता सकते हो। इस तरह का व्यवहार रिश्ते को खराब करता है। बस सनसनी खोज रहा हूं। यह मैं समझ सकता हूं। अगर तुम्हें वाकई कोई मुश्किल हो रही है तो बता दो कि तुम जुए से ही पैसे वापस जीतना चाहते हो। अपना पैसा वापस जीतने के लिए हम इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। जहां तक मदद की जरूरत होगी मैं करूंगा। मेरी मदद करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मदद कैसे करोगे? मैं तुम पर भरोसा नहीं करता तो क्या मैं स्वर्ग तुम्हें सौंप दूं? क्या तुम इसे भरोसा कहते हो? मैंने इस स्वर्ग को बखूबी संभाला है। तुमने एक गुंडे को यहां भेज दिया, इसका क्या मतलब है? मुझ पर नजर रखने के लिए छोटे जासूस। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। तुम्हें याद है कॉलेज खत्म होते वक्त नौकरी ढूंढने के दिनों में तुम डीन के घर चले गए थे। तुमने मेरी नौकरी बर्बाद कर दी। क्या तुमने इसके नतीजे सोचे थे?